बच्चों, आज हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 11 बना रहे हैं। पेरीमीटर एंड एरिया मतलब परिमाप और क्षेत्रफल। पहले ये समझने से पहले इसे समझना जरूरी कि आयत मतलब आयत को क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखिए मैंने 3 3 लिखा है तो ये आमने सामने की भुजाएं हो गई। 4 4 ऊपर नीचे 4 4 लिखा तो ये बराबर है, मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो रेक्टेंगल आयत कहलाता है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है वर्ग। वर्ग स्क्वायर। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। 4 सेंटीमीटर अगर ऊपर लिखा है तो सभी भुजाएं इसकी 4 4 की हो जाएंगी, तो इसको हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। ठीक है। तीसरा आता है त्रिभुज, ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब ये हो गया कि यार कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी, अलग अलग भी हो सकती हैं, एक जैसी भी हो सकती हैं, तीनों भुजाएं समान भी हो सकती हैं और तीनों भुजाएं असमान भी हो सकती हैं, या दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, दो भुजाएं बराबर नहीं भी हो सकती हैं, तो इनको बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है। इन चीज़ों को समझने के बाद अब हम इनके फॉर्मूलों में आते हैं। फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा, देखिए पहला फॉर्मूला आ रहा है आपका आयत। आयत पर बात करते हैं। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है। फिर नीचे आते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ हो गया। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं हम वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या है? 4 गुणा भुजा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। ठीक है, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। फिर आता है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल जो को हम कैसे निकालते हैं? भुजा का वर्ग मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? अगर साइड स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा है तो साइड इंटू साइड, मतलब अगर 4 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा दे रखी है तो 4 गुणा 4 करेंगे, 4 इंटू 4। ठीक है। अब नीचे तीसरे नंबर पे आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ 3 साइड, मतलब तीनों भुजाएं जो दे रखी है उनको जोड़ देंगे, हम सम कर देंगे। ठीक है। तो इससे हमारा परिमाप निकल जाएगा त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा समकोण त्रिभुज भी लगता है, मतलब समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये सारे फॉर्मूले हमारे अभी यूज होंगे। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा। ये फॉर्मूले को मैं एक बार दोबारा अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं तो ऊपर देखिए क्वेश्चन पे पहला दे रखा है, जैसे पहले क्वेश्चन पे दे रखा है एक चित्र बना के दे रखा है और 4 सेंटीमीटर लिखा है उसका। अब 4 सेंटीमीटर है तो इसका वो ये क्या दिख रहा है? इसकी चारों भुजाएं हमें बराबर जैसी लिख रही हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 सेंटीमीटर ऊपर भी हो गया और 4 सेंटीमीटर नीचे भी हो गया और 4 सेंटीमीटर बगल में भी हो गया। ये मार्कर नहीं चल रहा है मेरा। 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 सेंटीमीटर के पूरी चारों भुजाएं हो गई, तो ये वर्ग कहलाया कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जो मैंने यहाँ पर बता रखा है, आपको ध्यान में रखिएगा। तो वर्ग हो गया, तो वर्ग हो गया। तो अब यहाँ पर हम सवाल पे आ जाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है, तो अब यहाँ पर हम चले जाएंगे स्क्वायर वाले पे। ठीक है। ये फॉर्मूला लग जाएगा। भुजा आपको दे रखी है तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 4 हो जाएगा। इससे हमारा पेरीमीटर निकल गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड। अब जब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे तो भुजा गुणा भुजा, मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ पर एक चित्र और दे रखा है ये अब आपने जैसे मैंने अभी पहले बता रखा था, तो ये आपका आ गया रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो अब इस पर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। यहाँ पर आप देखिएगा आयत का परिमाप, पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई दे रखी है 2 गुणा लंबाई, लंबाई कितनी है? 3 है, तो 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, चौड़ाई 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 5 दूना 10 मतलब 5 2 जा 10, तो 10 मीटर आपका या सेंटीमीटर जो भी होगा वो पेरीमीटर निकल गया आपका। ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू बिर्थ, मतलब लेंथ आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर जो भी हो, और 2 सेंटीमीटर आपको बिर्थ दे रखी है। तो हम सीधे से लिखेंगे लेंथ इंटू बिर्थ, मतलब 3 इंटू 2, मतलब 3 गुणा 2, 3 दूना 6। ठीक है। अब तीसरा दे रखा है, तीसरा डायग्राम जो दे रखा है आपको ऐसा बना के दे रखा है। तो 5 सेंटीमीटर अगर ये दे रखा है तो 5 सेंटीमीटर ये भुजा भी हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर भी लिख देंगे क्योंकि बराबर भुजाएं हैं, एक भुजा दे रखी है एक भुजा नहीं दे रखी, तो 5 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है। तो अब हम आएंगे इस फॉर्मूले में, त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ 3 साइड्स, मतलब तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी? 5 5 6, टोटल जोड़ेंगे तो 5 5 10 6 16, मतलब 16 सेंटीमीटर या मीटर जो भी लिखा होगा वो लिख देंगे आप यहाँ पे। ठीक है। अब दूसरा आ रहा है इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल पे देखिए 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ जा रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बन रही है। तो 90 डिग्री का बन रहा है तो आप क्या होगा 1/2, ये फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 1/2 तो हमने लिख दिया 1/2। अब बेस क्या है? बेस देखो, आधार क्या है इसका? 6, तो 1/2 आधार 6 आ जाएगा, हाइट आ जाएगी आपकी 4। ये तो 1/2 गुणा, देखो 1/2 गुणा 6 गुणा 4, तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर ये आ गया। इधर देखिए मैंने यहाँ बना भी दिया है 1/2, ये 1/2 इंटू 6 इंटू 4, तो 12 सेंटीमीटर है। और एरिया स्क्वायर होगा, सॉरी एरिया कभी भी स्क्वायर में निकलता है। ठीक है। तो 6m स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है, देखिए वर्गाकार पार्क का परिमाप दिया गया है आपको, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क का दे रखा आपको। ठीक है, सॉरी पेरीमीटर दे रखा आपको 320 सेंटीमीटर, 320 मीटर। वर्गाकार पार्क का परिमाप है 320 मीटर। तो मैंने क्या क्या फॉर्मूला लगाया? पेरीमीटर वाला फॉर्मूला क्या है स्क्वायर का? 4 गुणा भुजा वाला। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 गुणा भुजा बराबर 320। तो भुजा मतलब साइड, तो 320/4, 320/4 = 80। तो 80 मीटर भुजा मिल गई आपको। अब 80 मीटर की आपको वर्गाकार पार्क की भुजा मिल गई। ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये 80 मीटर की आपको भुजा मिल गई। तो 80 ये भी होगी, 80 ये भी होगी, 80 ये भी होगी। तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या कर रखा है? फिर साइड स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, तो 80 का वर्ग मतलब 80 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर क्या होगा? 80 इंटू 80, 6400 मीटर स्क्वायर। ये आपका पार्क का जो हो गया क्षेत्रफल आ गया। ठीक है। अब थर्ड वाला जो दे रखा है उसमें दे रखा है कि लंबाई और क्षेत्रफल दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है, आयत का एरिया दे रखा है आपको। आयत का एरिया दे रखा है कितना? 440, 440 ये दे रखा है। और लेंथ दे रखी है 22। लेंथ कितनी दे रखी है? 22 दे रखी है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला, देखो आयत का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू बिर्थ। ये फॉर्मूला लगा। लेंथ कितनी देर की है? तो सीधे मैंने समीकरण में जो इक्वेशन बनाई उस पर लिखा, लेंथ की जगह पे 22 लिख दिया है। बिर्थ आपको ज्ञात करनी है, टोटल 440 हो गया। तो बिर्थ कितनी हो जाएगी आपको ध्यान में रखना है? 442/22, मतलब 20 मीटर। तो ये 20 आपका आंसर आ गया है। आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया है, और फिर भी समझ में नहीं आया कहीं पर तो पूछना ज़रूर। ठीक है। धन्यवाद।